नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सुन रहे डेली करंट अफेयर्स क्विज हिंदी भाषा का यह कार्यक्रम। मैं आरजे उद्धव आप सभी का इस कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए बढ़ते बिना देरी किए हुए आज के पहले सवाल जवाब की ओर। पहला सवाल है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 5वां पोषण पखवाड़ा कब मनाया गया था? इसका सही उत्तर है, महिला और बाल विकास मंत्रालय ने 20 मार्च से 3 अप्रैल 2023 तक देश भर में विभिन्न गतिविधियों के साथ 5वां पोषण पखवाड़ा मनाया। इस वर्ष पोषण पखवाड़ा 2023 का विषय सभी के लिए पोषण एक साथ स्वस्थ भारत की ओर था। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडिया इकोनॉमी के आंकड़ों के अनुसार मार्च 2023 में भारत की बेरोजगारी दर क्या थी? इसका सही उत्तर है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडिया इकोनॉमी के आंकड़ों के अनुसार देश के श्रम बाजारों में गिरावट के कारण भारत की बेरोजगारी मार्च में 3 महीने के उच्च स्तर पर बढ़कर 7.8% हो गई। मार्च के दौरान शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी दर 8.4% थी, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में यह 7.5% थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक मलेशिया में विशेष रुपया वोस्ट्रो खाता खोलने वाला पहला भारतीय बैंक बन गया है? सही उत्तर है, सार्वजनिक क्षेत्र के ऋणदाता यूनियन बैंक ऑफ इंडिया मलेशिया में अपने संबंधित बैंक यानी इंडिया इंटरनेशनल बैंक ऑफ मलेशिया के माध्यम से एक विशेष रुपया वोस्ट्रो खाता खोलने वाला देश का पहला बैंक बन गया है। इसका मतलब है कि भारत और मलेशिया के बीच व्यापार अब भारतीय रुपये में तक किया जा सकता है। अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस कब मनाया गया था? सही जवाब है, अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस हर साल 2 अप्रैल को मनाया जाता है। यह दिन पहली बार 1967 में इंटरनेशनल बोर्ड ऑन बुक्स फॉर यंग पीपुल द्वारा मनाया गया था, जो एक अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन है जो पढ़ने के प्यार को प्रेरित करने और बच्चों की किताबों पर ध्यान आकर्षित करने के लिए है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में आईपीएल में अपने 5000 रन पूरे किए? सही उत्तर है, चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने अपने शानदार 16 साल के आईपीएल के करियर में एक और उपलब्धि हासिल की, जब उन्होंने चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट के खिलाफ मैच के दौरान इंडियन प्रीमियर लीग में 5000 रन पूरे किए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस बैंक ने हाल ही में पुणे में स्टार्टअप के लिए अपनी पहली समर्पित शाखा खोली है? सही उत्तर है, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने कहा कि उनसे पुणे में स्टार्टअप के लिए अपनी पहली समर्पित शाखा खोली है। बीओएम ने एक बयान में कहा कि समर्पित शाखा एक स्टार्टअप को उसकी विकास यात्रा के दौरान सभी प्रकार की सहायता प्रदान करेगी। अगले सवाल की ओर, निम्नलिखित में से किसे सुजुकी मोटरसाइकिलिंग इंडिया के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था? सही उत्तर है, सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने केनिची उमेदा को अपना नया प्रबंध निदेशक नियुक्त करने की घोषणा की है। सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने एक बयान में कहा कि केनिची उमेदा ने सातोशी उचिदा का स्थान लिया है, जिन्होंने कंपनी के प्रबंध निदेशक के रूप में अपना कार्यकाल पूरा कर लिया है। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक ने अपने दिसंबर के 6.6% के अनुमान को घटाकर वित्त वर्ष 2024 के लिए भारत के आर्थिक विकास के पूर्वानुमान कितना कर दिया है? सही उत्तर है, विश्व बैंक ने खपत में मंदी और चुनौतीपूर्ण बाहरी परिस्थितियों का हवाला देते हुए वित्त वर्ष 2024 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को 6.6% से घटाकर 6.3% कर दिया है। विश्व बैंक का पूर्वानुमान भारतीय रिजर्व बैंक के वित्त वर्ष 2024 के लिए 6.4% आर्थिक विकास के पूर्वानुमान के करीब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश ने अपना पहला ऑपरेशन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च किया है? सही उत्तर है, केन्या अंतरिक्ष एजेंसी ने 10 अप्रैल 2023 को स्वाहिली में अपना ऑपरेशन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट ताइफा 1 नेशन 1 लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, अपने आर्टेमिस 2 चंद्र मिशन के लिए नासा और कैनेडियन स्पेस एजेंसी द्वारा कितने अंतरिक्ष यात्रियों की घोषणा की गई थी? सही उत्तर है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन और कैनेडियन स्पेस एजेंसी ने हाल ही में 4 अंतरिक्ष यात्रियों की घोषणा की है, जो आर्टेमिस द्वितीय पर चंद्रमा के चारों ओर अध्ययन करेंगे। एजेंसियों ने ह्यूस्टन में नासा के जॉनसन स्पेस सेंटर के पास एलिंगटन फील्ड में एक कार्यक्रम के दौरान चालक दल के सदस्यों का खुलासा किया, जिनमें से 3 नासा के और 1 CSA से थे। प्यारे दोस्तों, हमारा डेली करंट अफेयर्स क्विज हिंदी भाषा का कार्यक्रम यहीं पे समाप्त होता है। मैं आरजे उद्धव आप सभी से लेता हूँ इजाजत। तब तक के लिए ऐसे ही सुनते रहिए रेडियो MPSC गुरु, स्प्रेडिंग द नॉलेज, पावर्ड बाय स्पेक्ट्रम एकेडमी। धन्यवाद।